हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, फार्मिंग सिस्टम प्रोसीजर फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका सोल्यूशन लेके आए हैं। और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले एग्जाम का हम पेपर का सोल्यूशन कराएंगे, जो बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर शुरू होने वाले हैं। तो हमारे जो सीरीज है वो डी सीरीज का पेपर है, तो हम इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सतत खेती किसे काम करती है। लिखा है व्हाट इज द सस्टेनेबल फार्मिंग रिड्यूस। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इनपुट दक्षता, दूसरा दे रखा है संसाधनों का क्षरण, तीसरा दे रखा है मृदा स्वास्थ्य, चौथा दे रखा है जैव विविधता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संसाधनों का क्षरण। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कृषि का सिद्धांत है। तो इसमें यहाँ पे भी चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है नियमित जुताई, दूसरा दे रखा है फसल अवशेष को जलाना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्थायी मृदा का आवरण, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कृत्रिम रसायनों का उपयोग। तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये सी वाला हो जाएगा, स्थायी मृदा का आवरण। दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, सतत कृषि का उद्देश्य क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स टू। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं का संतुलन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रसायनों पर निर्भरता बढ़ाना, चौथा ऑप्शन दे रखा है एकल कृषि को बढ़ावा देना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं का संतुलन बनाना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जो चौथा क्वेश्चन है वो दे रखा है निम्न में से कौन सा संरक्षण कृषि उद्देश्य नहीं है। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है जैव विविधता बढ़ाना, दूसरा दे रखा है मृदा कटाव को कम करना, और सी ऑप्शन दे रखा है कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग करना, और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है डी उसको दे रखा है जल धारण क्षमता बढ़ाना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग करना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है फार्मिंग प्रणाली शब्द का तात्पर्य। तो फार्मिंग प्रणाली शब्द का है वो उसका तात्पर्य क्या है, द टर्म फार्मिंग सिस्टम रिफर टू। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है इसका केवल फसल उत्पादन, बी ऑप्शन दे रखा है केवल पशुपालन, सी ऑप्शन दे रखा है केवल सभी कृषि गतिविधियों का एकीकरण, और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है औद्योगिक कृषि। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सभी कृषि गतिविधियों का एकीकरण करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कौन सी प्रणाली फसलों, पशुपालनों और मत्स्य पालन को एकीकृत करते हैं। बाथ सिस्टम, इंटीग्रेटेड क्रॉप था, प्ले स्टोर एंड फिशरीज। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है मिश्रित खेती, बी ऑप्शन है एकल फसल प्रणाली, सी ऑप्शन है एकीकृत कृषि प्रणाली, और जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन वो दे रखा है दोस्तों आत्मनिर्भर प्रणाली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत कृषि प्रणाली, जो ऑप्शन है सी। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर, सबसे टिकाऊ कृषि उपज प्रणाली क्या है, द मोस्ट सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। तो इसमें दोस्तों पहले रखा एकल फसल प्रणाली, झूम खेती, एकीकृत कृषि, अनुबंध कृषि। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एकीकृत कृषि, मतलब कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लीला, लीला का पूर्ण रूप क्या है। LELA स्टैंड फॉर्म था। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है लो एक्सटर्नल लो एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन दे रखा है लो एक्सटर्नल लोकल एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन दे रखा है लो एनर्जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा शस्यों उत्पादन इसका संयोजन। एग्रो फॉरेस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। एग्रो फॉरेस्ट्री में पहला ऑप्शन दे रखा है फसलों और वनोत्पादन, फसलों और वनोत्पादन मतलब क्रॉप एंड फॉरेस्ट्री। बी ऑप्शन दे रखा है केवल पशुपालन, सी ऑप्शन दे रखा है मत्स्य पालन और वनोत्पादन, डी ऑप्शन दे रखा है खनन और कृषि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फसलों और वनोत्पादन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, दे रखा है सटीक कृषि की एक प्रमुख विशेषता क्या है। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इनपुट का समान उपयोग, स्थान विशेष इनपुट उपयोग, हाथ से किया गया कार्य एवं संप्रदान। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर
बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ से। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फसल विविधीकरण से लाभ होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जोखिम बढ़ाना, बी ऑप्शन है बाजार विकल्पों को कम करना, सी ऑप्शन है जोखिम प्रबंधन और अस्थिरता, जो डी ऑप्शन दे रखा है एकल फसल प्रणाली। तो इसका सही राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा जोखिम प्रबंधन और अस्थिरता। इससे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कुशल फसल प्रणाली का मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है भूमि और समय का अधिकतम उपयोग, बी ऑप्शन दे रखा है एकल फसल पर ध्यान देना, सी ऑप्शन दे रखा है रासायनिक का उपयोग और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा आपका भूमि और समय का अधिकतम उपयोग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इली क्रॉपिंग में शामिल है। इली क्रॉपिंग में शामिल है, इसका पहला ऑप्शन दोस्तों है केवल पेड़ उगाना, केवल फसलें, पेड़ों की कतार के बीच फसलें उगाना, और जो चौथा ऑप्शन है वो है छत खेती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेड़ों को कतारों के बीच फसलें उगाना, ग्रोइंग क्रॉप बिटवीन जार्स ऑफ ट्री। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य है। एकीकृत कृषि प्रणाली का उद्देश्य, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एकल आय स्रोत, बी ऑप्शन दे रखा है एकाधिक आय स्रोत, सी ऑप्शन दे रखा है केवल फसल उत्पादन, डी ऑप्शन दे रखा है निर्यात आधारित खेती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एकाधिक आय स्रोत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो दे रखा है अगला क्वेश्चन सतत कृषि मुख्य घटक होते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है जीपीएस, बी ऑप्शन दे रखा है जीआईएस, सी ऑप्शन दे रखा है रिमोट सेंसिंग या एसआर आरएस। तो इसमें लास्ट ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों कंपोनेंट होते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शून्य जुताई संबंधित है, यानी जीरो टिलेज इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है लागत बढ़ाना, बी ऑप्शन दे रखा है संरक्षण खर्च, सी ऑप्शन दे रखा है अवशेष जलाना, और डी ऑप्शन दे रखा है भारी जुताई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका संरक्षण कृषि। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है लीसा, LEISA, ए सबसे उपयुक्त है, मतलब लीसा इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है बड़े किसानों के लिए, बी ऑप्शन दे रखा है छोटे और सीमांत किसानों के लिए, सी ऑप्शन दे रखा है सामूहिक खेती, डी ऑप्शन दे रखा है राजकीय खेती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन छोटे और सीमांत किसानों के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फसल चक्र के लाभ होते हैं। तो फसल चक्र के क्या क्या लाभ होते हैं, द एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो ए ऑप्शन है रोग प्रबंधन, बी ऑप्शन है मृदा उर्वरता में सुधार, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दोनों है, रोग प्रबंधन को भी सही करता है और मृदा उर्वरता को भी बढ़ाता है फसल चक्र। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सटीक कृषि का उपकरण है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जीपीएस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हसिया, चौथा ऑप्शन रखा है बैलगाड़ी। तो दोस्तों इसमें सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीपीएस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विच इज द मेजर गोल ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है रासायनिकों का अधिक कम उपयोग, बी ऑप्शन दे रखा है आयात पर निर्भरता बढ़ाना, सी ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, डी ऑप्शन दे रखा है एकल फसल को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा एकीकृत कृषि प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मत्स्य पालन, बी ऑप्शन दे रखा है वनोत्पादन, सी ऑप्शन दे रखा है खनन, डी ऑप्शन दे रखा है पशुपालन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खनन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरक्रॉपिंग किसका उदाहरण है। इंटरक्रॉपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एकल फसल प्रणाली, फसल चक्र, मिश्रित फसल प्रणाली, बहुफसल प्रणाली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है बहुफसल प्रणाली। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। संरक्षण जिसको बढ़ावा देती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मृदा ह्रास, बी ऑप्शन है जल की बर्बादी, सी ऑप्शन है मृदा स्वास्थ्य और नमी संरक्षण, डी ऑप्शन है अवशेषों को जलाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका मृदा स्वास्थ्य और मृदा संरक्षण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रखा है लीसा, LEIS आधारित है।
तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है रासायनिक का अधिक उपयोग, बी ऑप्शन है बाहरी इनपुट और सी ऑप्शन है स्थानीय संसाधनों और पारिस्थितिकी का संतुलन, डी ऑप्शन है यांत्रिकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन की स्थानीय संसाधनों और पारिस्थितिकी संतुलन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सटीक कृषि में सहायता मिलती है। तो इसका ए ऑप्शन है इनपुट को कम करना, बी ऑप्शन है कचरा बढ़ाना, सी ऑप्शन है उर्वरकों का अधिनियमित उपयोग, डी ऑप्शन है उपज को कम करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इनपुट को कम करना। जो प्रिसीजन फार्मिंग है इसका मेन उद्देश्य यही है कि इनपुट को कम करना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। कौन सी कृषि प्रणाली छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त है? तो इसका पहला ऑप्शन है या HEIS, बी ऑप्शन है लीसा, सी ऑप्शन है व्यावसायिक कृषि और डी ऑप्शन है एकल फसल प्रणाली। इसका दोस्तों जो राइट आंसर वो हो जाएगा लीसा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीसा HEIA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है उच्च बाह्य इनपुट कृषि, तो बी ऑप्शन है उच्च ऊर्जा गहन कृषि, सी ऑप्शन है उच्च दक्षता आंतरिक कृषि, डी ऑप्शन है उच्च आर्थिक इनपुट कृषि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है उच्च बाह्य इनपुट कृषि। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित खेती में शामिल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कृषि फसल उत्पादन, बी ऑप्शन दे रखा है केवल पशुपालन, सी ऑप्शन दे रखा है फसल उत्पादन और पशुपालन, डी ऑप्शन दे रखा है केवल पोल्ट्री। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन फसल उत्पादन और पशुपालन। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली का घटक है? दोस्तों इसका पहला ए ऑप्शन दे रखा है मृदा, बी ऑप्शन दे रखा है फसलें, सी ऑप्शन दे रखा है पशुपालन और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे कृषि के ही घटक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है लाभ को अधिकतम करना, बी ऑप्शन दे रखा है संसाधनों का सतत उपयोग, सी ऑप्शन दे रखा है एकल फसल उत्पादन और डी ऑप्शन दे रखा है यांत्रिकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन संसाधनों का सतत उपयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, KL चड्डा और सी ऑप्शन है ENE बोला खोड़े ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेगुलेशन है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक है, वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है और जो वर्ड के हैं वो NE बोरलॉग है। दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली एक होती है। तो इसका ए ऑप्शन है आर्थिक गतिविधि, बी ऑप्शन है पृथक प्रणाली, सी ऑप्शन है एकल कृषि अभ्यास, डी ऑप्शन है असम्मिलित दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन आर्थिक गतिविधि। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीसा LEIS में प्राथमिकता दी जाती है। तो ए ऑप्शन है बाहरी बाजार, बी ऑप्शन है स्थानीय संसाधनों का, सी ऑप्शन है रासायनिक इनपुट, डी ऑप्शन है अंतरीकरण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है स्थानीय संसाधनों का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। PEA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन दे रखा है प्रैक्टिस एग्रीकल्चर यानी कृषि पद्धतियाँ और दूसरा ऑप्शन दे रखा है प्योर एग्रीकल्चर यानी शुद्ध कृषि, सी ऑप्शन दे रखा है सटीक कृषि यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर, डी ऑप्शन दे रखा है परमानेंट एग्रीकल्चर यानी स्थायी कृषि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा प्रिसीजन फार्मिंग यानी सटीक कृषि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फसल से संबंधित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहता है फसल सघनता सबसे अधिक होती है। तो ए ऑप्शन है एकल फसल, बी ऑप्शन है अंतर्वर्ती फसल, सी ऑप्शन है बहुफसलीय फसल, डी ऑप्शन है झूम खेती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुफसलीय खेती यानी मल्टीपल क्रॉपिंग। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि का पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये रखा सतत कृषि पर्यावरणीय लाभ है, पर्यावरणीय लाभ है। तो इसका ए ऑप्शन है आवास विनाश, बी ऑप्शन है जैव विविधता वृद्धि, सी ऑप्शन है जल प्रदूषण, डी ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन वृद्धि। इससे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विविध खेती में शामिल है। तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है केवल एक उद्यम, दो या अधिक उद्यम, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है कोई उद्यम नहीं, डी ऑप्शन है जंगली खेती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका दो या अधिक उद्यम, बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत कृषि प्रणाली की प्रमुख विशेषता। तो इसका ए ऑप्शन है संसाधनों का पुनर्चक्रण, बी ऑप्शन है रासायनिक
आधारित, सी ऑप्शन निर्यात पर केंद्रित, डी ऑप्शन है भूमि पर पट्टे कर देना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन हो गया, संसाधनों का पुनर्चक्रण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है एक मौसम में एक फसल, बी ऑप्शन है वैकल्पिक पट्टियों में फसलें, सी ऑप्शन है फसलों के साथ पेड़ उगाना, डी ऑप्शन है केवल व्यावसायिक फसलें। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वैकल्पिक पट्टियों में फसलें उगाना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सटीक कृषि का मुख्य लाभ है? तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है पानी का अत्यधिक उपयोग, बी ऑप्शन दे रखा है इनपुट का कुशल उपयोग, सी ऑप्शन दे रखा है हाथ से काम करने की निर्भरता, डी ऑप्शन दे रखा है फसल नुकसान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इनपुट का कुशल उपयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा आईएफएस में पशुपालन प्रदान करता है? तो इसका ए ऑप्शन है अतिरिक्त आय और गोबर, बी ऑप्शन है मृदा ह्रास, सी ऑप्शन है फसल योग और डी ऑप्शन है कम जैव विविधता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अतिरिक्त और आय गोबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है सतत खेती का लक्ष्य? ए ऑप्शन है स्वचालित लाभ अधिकतम करना, बी ऑप्शन है जैव विविधता को कम करना, सी ऑप्शन है समय के साथ उत्पादकता बनाए रखना, डी ऑप्शन है रसायनों का उपयोग करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, समय के साथ उत्पादकता बनाए रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्वर्ती फसल को सुधार, अंतर्वर्ती फसल से सुधार होता है, इंटरक्रॉपिंग इंप्रूव। इसका ए ऑप्शन है कीट संक्रमण, बी ऑप्शन है भूमि की आर्द्रता, सी ऑप्शन है एकल फसल जोखिम, डी ऑप्शन है मृदा कटाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि उत्पादकता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अपरिवर्तनीय संसाधन है? तो इसमें ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है भूमिगत जल यानी गहरे जल भंडारण, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, डी ऑप्शन है बायोमास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल और गहरे जल का भंडारण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो दे रखा है सटीक कृषि, सटीक कृषि, सटीक कृषि का एक आवश्यक घटक क्या है? ए ऑप्शन है प्राचाधिक निर्णय लेना, बी ऑप्शन जीपीएस आधारित मानचित्र, सी ऑप्शन है उर्वरक का प्रसारण करना, डी ऑप्शन है हाथ से निराई करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीपीएस पर आधारित मानचित्रण करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो पूछा ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड सीड्स ऑफ। तो ए ऑप्शन है जैव उर्वरक, बी ऑप्शन है हल्का खाद, सी ऑप्शन है कृत्रिम कीटनाशक, डी ऑप्शन है आपका वर्मी कंपोस्ट। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम कीटनाशक का उपयोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए खाद्य ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन दे रखा है एम एस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन दे रखा है सर अल्बर्ट हार्वर्ड, सी ऑप्शन दे रखा है सुभाष पालेकर, डी ऑप्शन दे रखा है फुकुओका। तो इसमें दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा सर अल्बर्ट हार्वर्ड। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सतत कृषि पद्धति नहीं है? तो ए ऑप्शन दे रखा है हरी खाद डालना, बी ऑप्शन दे रखा है लगातार एकल फसल, सी ऑप्शन दे रखा है जैविक खेती, डी ऑप्शन दे रखा है मिश्रित खेती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन लगातार एकल फसल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फसल चक्र का प्रमुख लाभ क्या है? ए ऑप्शन दे रखा है मृदा पोषक संतुलन, कीट वृद्धि, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखा है एकल फसल को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन दे रखा है रसायनों को का बढ़ा हुआ उपयोग करना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन मृदा पोषक संतुलन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली में कृषि जलवायु क्षेत्रों की भूमिका क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट है पहला ऑप्शन दे रखा है एक समान फसल चयन, बी ऑप्शन दे रखा है क्षेत्र विशिष्ट योजना, सी ऑप्शन दे रखा है शहरी कृषि को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन दे रखा है योजना के लिए अप्रासंगिक। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन होगा क्षेत्र विशिष्ट योजना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है संरक्षण कृषि में फसल अवशेष प्रबंधन का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन दे रखा है सभी अवशेष जलाना, बी ऑप्शन दे रखा है अवशेषों को मूल्य के रूप में प्रयोग करना, सी ऑप्शन दे रखा है खेत को हटाना, डी ऑप्शन केवल कंपोस्ट करना। इसका जो आंसर है अवशेषों को मूल्य के रूप में प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
HEIA का मुख्य ध्यान होता है। तो इसका ए ऑप्शन है अधिक इनपुट और अधिक उत्पादक, और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका कम रासायनिक का उपयोग करना, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका जैविक खेती, डी ऑप्शन है आपका कृषि विविधीकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा अधिक इनपुट और अधिक उत्पादन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मृदा नमी को सबसे अच्छा संरक्षित करने वाली विधि है। इसका दोस्तों जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, ए ऑप्शन दे रखा है गहरी जुताई, बी ऑप्शन दे रखा है मल्चिंग, सी ऑप्शन दे रखा है अवशेष जलाना, डी ऑप्शन दे रखा है लगातार जुताई। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा मल्चिंग। मल्चिंग करके अच्छा संरक्षित मृदा नमी को संरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको सटीक कृषि किस पर आधारित होती है कि प्रिसीजन फार्मिंग इज बेस्ड ऑन, प्रिसीजन फार्मिंग जो है वो किस पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है एक समान इनपुट प्रयोग करना, ए बी ऑप्शन दे रखा है एक रूप सिंचाई, सी ऑप्शन दे रखा है स्थान विशिष्ट प्रबंधन, डी ऑप्शन दे रखा है केवल हाथ से आंकड़े एकत्र करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन स्थान विशिष्ट प्रबंधन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे रखा है जो आपका है कौन सा घटक आय और खाद्य को सुरक्षा बेहतर करवाता है। जिसमें ए ऑप्शन है एकल फसल, बी ऑप्शन है एकीकृत पशुपालन, सी ऑप्शन है कीटनाशकों का उपयोग, डी ऑप्शन है अनुबंध खेती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर वो आ जाएगा आपका एकीकृत पशुपालन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन कृषि प्रणाली का घटक नहीं है। तो दोस्तों जो इसका इसमें ए ऑप्शन दे रखा है फसलें, बी ऑप्शन दे रखा है पशु, सी ऑप्शन शिक्षा, डी ऑप्शन दे रखा है मत्स्य पालन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है फसल पर्यटन का तात्पर्य है। ए ऑप्शन है बाजार प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है मौसमी कीमतें, सी ऑप्शन है फसलों के वार्षिक क्रम में व्यवस्था, डी ऑप्शन है कीटनाशकों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका फसलों का वार्षिक क्रम और व्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि प्रणाली के चयन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो इसमें ए ऑप्शन है शिक्षा स्तर, बी ऑप्शन है बाजारी मूल्य, सी ऑप्शन है कृषि जलवायु स्थितियां, और डी ऑप्शन है आपका फसल सब्सिडी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो आपका हो जाएगा कृषि जलवायु स्थितियां। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एकीकृत कृषि प्रणाली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एकीकृत कृषि प्रणाली का कौन सा लाभ है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है एकल आय स्रोत, बी ऑप्शन है डी ऑप्शन है अधिक जोखिम, सी ऑप्शन है बेहतर संसाधन उपयोग, डी ऑप्शन है उत्पादन की कमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका बेहतर संसाधन उपयोग। और आज का पेपर का सोल्यूशन हो गया दोस्तों। जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से, उनके सारे पेपर का सोल्यूशन लेके यूट्यूब चैनल पे आएंगे और सबसे पहले आएंगे सटीक आंसर। और हमारे आंसर की मैच करने के लिए जाके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब